हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो। तो मैं इस समय हूँ माछीवाड़ा रोड पे। तो आज करेंगे दर्शन गुरुद्वारा गनी खां नबी खां और गुरुद्वारा चुबारा साहिब के। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, आपको भी करवाते हैं दर्शन गुरुद्वारा साहिब के। सामने है ये माछीवाड़ा का बाज़ार। सबसे पहले चलते हैं गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब के दर्शन करने। सामने है गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब के फ्रंट साइड का व्यू, जो कि आप देख सकते हो। ये ऊपरी गुंबद का नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सामने है ये गुरुद्वारा साहिब के ये गली का व्यू। इस साइड में है ये गुरुद्वारा साहिब की बाउंड्री वॉल का व्यू। सामने है गुरुद्वारा साहिब के बाहरी एक झलक, जो कि देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलेंगे अंदर की ओर। सामने है गुरुद्वारा साहिब का ये मेन गेट, जहाँ से हम करेंगे एंटर। तो गाइस, ऐसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब। तो आज आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब के। तो इस समय एंट्री गेट पे हूँ मैं, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर, करते हैं प्रवेश तो ये एंट्री गेट है सामने। यहाँ से हाथ धो के, तो ये गमले लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं इस साइड में। ये सामने निशान साहब लगा हुआ है। तो ये गुरुद्वारा 10वीं पातशाही है। आपको निशान साहब के दर्शन करवा रहा हूँ। ये है निशान साहब। काफ़ी धूप हो रखी है। निशान साहब देख सकते हो, ऊपर काफ़ी धूप, सूरज सीधा चमक रहा है। तो ये है निशान साहब। तो ये निशान साहब साइड का ये व्यू। ये आसपास गमले लगे हैं, इनका शानदार व्यू, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग के साथ का व्यू है, जहाँ से एंटर होते हैं। ये बाउंड्री वॉल के साथ लगे हुए गमले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है पीछे का गेट, जहाँ से ये पीछे की तरफ से खुलता है। तो ये पीछे का व्यू। ये है मेरे सामने दरबार साहब का अंदर एंट्री का व्यू। गुरुद्वारा श्री चुबारा साहब का संक्षेप में इतिहास ये है। शहनशाह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दो बड़े शहजादे और कुछ सिंहों की शहीदी के बाद चमकौर साहिब की गढ़ी से रात को प्रस्थान करके गांव चूहड़पुर में पहुंचकर एक झाड़ के नीचे विश्राम किया, जहां पर अब वर्तमान में गुरुद्वारा श्री झाड़ साहब सुशोभित है। गुरु जी ने झाड़ साहब से चलकर माछीवाड़ा के जंगलों को शोभायमान किया। गुरु जी गुलाबे और पंजाबे के कुएं पर पहुंचे और कुएं से मिट्टी का तोदा लेकर जंड के नीचे सराहने रखकर आराम किया। वह जंड का पेड़ आज भी गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब के बाईं तरफ मौजूद है। वहां गुरु जी ने परमात्मा को याद करते हुए मित्र प्यारे को हाल मरीदा दा कहना शब्द का उच्चारण किया। सुबह होने पर बाग के रखवाले द्वारा उसी कुएं पर जाने पर गुरु जी को वहां बैठे देखा, तो उसने बाग के मालिक भाई गुलाबा और पंजाबा को जाकर बताया। पता लगने पर भाई गुलाबा और पंजाबा कुएं से गुरु जी को अपने घर इस स्थान माछीवाड़ा ले आए, जहां पर आज यह गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब सुशोभित है। इसी स्थान पर ही माता हरदेई जी ने गुरु साहिब की बहुत ही जो श्रद्धालु थी की इच्छा पूरी करते हुए उनकी तरफ से तैयार की हुई पोशाक को ग्रहण किया और बाद में इसी पोशाक को उच्च का पीर बनते समय ललारी से नीले रंग में रंगवाया। जिस मिट्टी के बर्तन मठ साहब में नीला रंग करवाया गया, वह मठ साहब आज भी इस गुरुद्वारा साहब में सुशोभित है। सामने है गुरु ग्रंथ साहब का व्यू, जो कि दरबार हाल में सुशोभित है। ऊपर दरबार हाल की छत का व्यू, जो कि बहुत ही शानदार है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सामने यहाँ पे सुशोभित है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही ये दूसरी साइड में गुरु साहिब का वो मठ साहब है, जहाँ पे गुरु साहिब के चोले को नीले रंग में रंगा गया था। तो ये है वो मठ साहब। सामने ये दरबार हाल है। तो इसी के साथ में ही ये दरबार हाल के साथ में ही ये रास्ता इस तरफ है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे
प्रसाद लंगर वगैरह तैयार किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो ये है गुरुद्वारा चौबारा साहब का संक्षेप में इतिहास, जो कि पंजाबी में लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। गुरुद्वारा साहब में दर्शन भी हो गए हैं, प्रसाद भी ले लिया है, सब कुछ हो चुका। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब चलेंगे गुरुद्वारा गनी खां नबी खां की तरफ। गुरुद्वारा साहिब श्री चौबारा साहिब जी से जब हम आप इधर को गनी खां नबी खां गुरुद्वारा साहिब की तरफ आते हैं तो ये मेन रोड पर सामने आपको ये पार्क दिखाई देगा, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी है, और सामने ही आपको ये बाज़ार दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में ये गुरुद्वारा साहिब का बोर्ड लगा है, जो कि इसके चंद कदम आगे जाने पर ही गुरुद्वारा साहिब आपको मिलेगा। तो अब पहुंच गया हूँ मैं यहाँ गुरुद्वारा भाई गनी खां नबी खां पातशाही 10वीं श्री। तो ये सामने गुरुद्वारा गनी खां नबी खां का ये मेन गेट है, जो कि मैं आपको अपने कैमरे के व्यू से दिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्रेंस का ये व्यू। ये है गनी खां नबी खां जी की बाजार, जहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। गुरुद्वारा भाई गनी खां नबी खां साहिब के मेन गेट के ऊपर जो पंजाबी में गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनामे का पंजाबी में जो बोर्ड लग रखा है, उसका हिंदी में अनुवाद जो कि डिस्प्ले पर चल रहा है। जिनको पंजाबी नहीं आती वो चाहें तो हिंदी में ये पढ़ सकते हैं। सामने है गुरुद्वारा भाई गनी खां नबी खां साहिब के ये मज़ार, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं, जो कि एक व्यू ये अंदर का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके दर्शन करने के बाद में श्रद्धालु मुख्य दरबार हाल की तरफ जाते हुए। तो ये है भाई गनी खां नबी खां जी की मज़ार, जहाँ पे ये गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्रेंस के साथ ही बनी हुई है। अब यहाँ से सीधा मेन दरबार हाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सामने है गुरुद्वारा साहिब के मुख्य दरबार हाल का दृश्य, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु अंदर से माथा टेक कर आ रहे हैं। सामने है ये गुरुद्वारा श्री गनी खां नबी खां साहिब का संक्षेप में लिखा हुआ इतिहास, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सामने है मुख्य दरबार हाल का व्यू। दरबार हाल की दाईं तरफ ये है निशान साहिब। इस स्थान पर गुरु जी ने 2 दिन 2 रात आराम किया था, उसके बारे में संक्षेप में लिखा यह पंजाबी में बोर्ड। तो इस साइड में गुरु जी का जो हुक्मनामा सिंघों को दिया गया था, तो उस हुक्मनामे का पंजाबी में लिखा हुआ बोर्ड है। गुरुद्वारा श्री गनी खां नबी खां का संक्षेप इतिहास। सरबंसदानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की चरण स्पर्श धरती माछीवाड़ा साहब में गुलाबे और पंजाबे का घर, जहां गुरुद्वारा श्री चौबारा साहब सुशोभित है। जब भाई गनी खां नबी खां को पता लगा कि सतगुरु यहां आए हुए हैं, तो दोनों भाइयों ने जाकर प्रार्थना की, सतगुरु जी हमारे घर चरण डालकर पवित्र करें। प्रार्थना करने पर सच्चे पातशाह इन 2 भाइयों के साथ इनके घर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर भाई गनी खां नबी खां ने देखा यहाँ गुप्तचर बहुत घूमते हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह अगर आप नीले वस्त्र पहन लें तो आपकी सेवा करने में आसानी होगी। सतगुरु जी के कहने पर ललारी को बुलाया गया और हुक्म किया कि हमारे वस्त्र नीले रंग में रंग कर लाओ। ललारी ने प्रार्थना की। सतगुरु जी वस्त्र उठी हुई मिट्टी में ही रंगे जाते हैं, जो कि रंग डालने के 3 दिन बाद ही उठती है। तब सतगुरु जी ने कहा कि जाकर देखो मिट्टी उठी हुई है। जब ललारी ने जाकर देखा तो मिट्टी उबाल मार रही थी। वह हैरान हो गया। ललारी को यकीन हो गया यह कोई वली खुदा का है, मैं इनसे कुछ मांग लूँ। ललारी ने वस्त्र रंग कर सतगुरु जी को भेंट किए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सतगुरु ने रंगाई की भेंट देनी चाहिए तो ललारी ने प्रार्थना की, सतगुरु जी मैं बेऔलाद हूँ, बख्शीश कर दीजिए। तो वचन हुआ भरपूर होगा। ललारी ने दूसरी प्रार्थना की, हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, रंग के पैसों का कर्ज नहीं उतरता, कोई कृपा दृष्टि कर दो। सतगुरु जी का वचन हुआ, जिस मिट्टी में हमारे वस्त्र रंग कर लाए हो, आज के बाद उस मिट्टी में कोई रंग मत डालना। जो भी रंग मन में सोचकर कपड़ा डालोगे वही रंग आएगा। बर्तन ढक कर रखना,
किसी को मत बताना। फिर गनी खां नबी खां ने भी कहा कि औलाद तो हमारे घर में भी नहीं है। तब सतगुरु ने कहा, आपकी सेवा मंजूर हो चुकी है, तुम्हारे पर कृपा होगी। इस स्थान पर सतगुरु जी ने 2 दिन और 2 रात आराम किया। इसके उपरांत सतगुरु जी को पलंग पर बिठाकर अगले पाए गनी खां नबी खां और पिछले पाए भाई धर्म सिंह और मान सिंह ने उठा लिया। पीछे भाई दया सिंह मोर पंख लेकर चल पड़े। इस तरह कौतुक रचते हुए गुरुजी उच्च के पीर बनकर 22 पोह की रात को इस स्थान से चल पड़े। गुरुजी गुरुद्वारा श्री कृपान भेंट साहब, गुरुद्वारा कटाना साहब, गांव रामपुर, गांव कनेच होते हुए आलमगीर पहुंचे। सामने दिखाई दे रहा है ये भाग जहां पे सचखंड लिखा हुआ है। यहाँ पे गुरुजी के हुक्मनामे का ये पत्र जो कि फोटोकॉपी के रूप में फ्रेम करके रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दशमेश पिताजी, यह हुक्मनामा आज भी भाई गनी खां नबी खां जी की 9वीं पीढ़ी के पास अदब सत्कार के साथ जिला लाहौर पाकिस्तान में संभाल कर रखा हुआ है। इसकी फ़ोटो स्टेट दरबार साहब के अंदर ये जो सचखंड के सामने लगी हुई है उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस समय मैं हूँ मेन दरबार हॉल में। मेरे पीछे मेन दरबार हॉल से बाहर निकलते हुए तो चलते हैं गुरुद्वारा साहब के लंगर हॉल की तरफ। सांप नहीं आ रही, कहाँ दिल्ली बन जाते दिहाड़ी करते हो? दिहाड़ी करते हो? बोलेगा तो यहाँ गुरुद्वारा क्या करने आए? लंगर खाने। तो ये है गुरुद्वारा भाई गनी खां नबी खां का बाहरी व्यू। ये है इस साइड का गेट, मेन दरबार हॉल के साथ में है जो कि, तो ये है बीच में रोड। तो इस साइड में है लंगर हॉल। चलते हैं लंगर हॉल की तरफ। ये सामने लिखा है पंजाबी में गुरु का लंगर। ये बच्चे क्या कर रहे हैं डस्टबिन में? ओए क्या कर रहे हो डस्टबिन में? क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? लंगर खाने आए हो? ये लंगर हॉल का बाहरी व्यू। सामने है लंगर हॉल की एंट्रेंस का व्यू, जिसके अंदर मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। तो ये सामने रखे बर्तन, तो सामने जो श्रद्धालु है देख सकते हो वहां पे लंगर खाने के बाद अपने बर्तन धोते हुए। तो सामने ये चल रहा है लंगर, जो कि देख सकते हो पंक्ति में बैठकर श्रद्धालु लंगर खा रहे हैं। तो ये है लंगर हॉल का व्यू। तो जैसा कि ये लंगर एक साइड में लंगर खा रहे हैं, तो जैसे ही ये लंगर खा के श्रद्धालु उठते हैं अपने बर्तन आप धोने के लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे साफ़ सफाई भी उसी प्रकार साफ़ सफाई हो जाती है जैसे ही उठते हुए। देख सकते हो सामने साफ़ सफाई हो रही है। तो ये है लंगर हॉल जहाँ पे लंगर बनाया जाता है। तो ये है वो बर्तन जो कि लंगर हॉल के अंदर। तो इस समय भी अभी लंगर बन रहा है, अभी भी महक आ रही है खाने की जो कि बन रहा है। इस साइड है लंगर हॉल का वो हिस्सा जहाँ पे भट्टी लगी हुई है, चूल्हे लगे हुए हैं। ये चूल्हे लगे हैं जहाँ पे प्रसादा तैयार किया जाता है। ये लंगर हॉल की छत का व्यू। तो गाइस ये था गुरुद्वारा श्री गनी खां नबी खां। तो चलते हैं एग्ज़िट की ओर। तो सामने है इस गुरुद्वारा साहब की पार्किंग। इस समय मैं हूँ ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा गनी खां नबी खां साहब की पार्किंग में। तो ये है गुरुद्वारा साहब की पार्किंग। तो देख सकते हो पार्किंग में ये खड़े हुए व्हीकल। तो इस साइड में है बीच में एक गली। तो गुरुद्वारा साहब में हो गए हैं दर्शन। गुरुद्वारा साहब की पार्किंग से सामने दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा भाई श्री गनी खां नबी खां की गुंबद का दृश्य। तो अब चलते हैं गुरुद्वारा श्री कृपान भेंट साहब की तरफ। सामने है गुरुद्वारा श्री कृपान भेंट साहब का लगा हुआ बोर्ड।
तो मेन रोड से हट के ये अंदर की तरफ गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब की तरफ जाता हुआ रास्ता। ये है गुरुद्वारा साहब की तरफ जाने के लिए एरो का निशान बना हुआ साइन बोर्ड, जो कि इशारा कर रहा है गुरुद्वारा कृपान पेंट साहब की तरफ का। तो ये भी एक रास्ता है जो खेतों से होके इस तरफ गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब की तरफ आता है। तो ये है सामने गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब तक जाने के लिए रास्ता। जैसे हम गुरुद्वारा कृपान पेंट साहब के पास में पहुंचते हैं, एंट्री गेट से पहले ये छोटा सा टर्न है। तो ये सामने है एक निशान साहब लगा हुआ, इस शेड के ऊपर से जो पार करके गया हुआ है ये निशान साहब पेड़ों की छाँव में। तो जस्ट इसके सामने ही ये जो बाइक खड़ी है इसके सामने ही ये गुरुद्वारा का मेन एंट्रेंस गेट है, निशान साहब के सामने ही। तो ये है गुरुद्वारा कृपान पेंट साहब के बाहरी दृश्य का नज़ारा। तो ये है निहंग सिंह जो कि नीले बाने में दिखाई दे रहे हैं आपको। यह है इस साइड में श्रद्धालुओं के लिए अंदर प्रस्थान करने से पहले हाथ धोने के लिए बना स्थान। तो ये है वो गुरुद्वारा साहब का मेन एंट्रेंस गेट। तो ये एक अंदर की तरफ निशान साहब जो कि गुरुद्वारा के एंट्रेंस में है। तो ये है गुरुद्वारा कृपान पेंट साहब के प्रांगण में लगा हुआ बहुत ही बड़ा वृक्ष, जो कि आप देख सकते हो एंट्री गेट से सीधे जैसे हम एंटर करते हैं। तो ये बहुत ही पुराना पेड़ है जो कि उसका व्यू है। तो ये है बाहरी व्यू मेन दरबार हॉल का, जो कि एंट्रेंस पे गेट के साथ में ही जैसे हम एंटर होते हैं ये लिखा हुआ है बाहर से ही गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब पातशाही 10वीं। तो ये वो तस्वीर जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी उच्च का पीर बनकर जब यहाँ से गुरुद्वारा आलमगीर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो गुरुद्वारा श्री गनी खान नबी खां से चल के जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब जो कि 10वीं पातशाही है। तो मैं इस समय गुरुद्वारा साहब के मेन दरबार हॉल के बाहर का व्यू है जो कि वो दिखा रहा हूँ आपको अपने कैमरे के व्यू से। तो ये है मेन दरबार हॉल के बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू दिखाने के बाद फिर चलेंगे अंदर की तरफ। ये है मेन दरबार हॉल के बाहर का व्यू। ये था चारों तरफ का व्यू जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये है दरबार हॉल के अंदर का व्यू। गुरुद्वारा श्री कृपान पेंट साहब का संक्षेप में इतिहास। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब चमकौर साहिब के युद्ध में अपने 2 जिगर के टुकड़े, 3 प्यारे और 35 सिख शहीद करवाकर 5 सिंहों के हुक्म वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला को प्रवान करते हुए 8 पोह की रात्रि सिंहों को कहा, हम आपको माछीवाड़ा के जंगलों में मिलेंगे। तारे की सीत चले आना। चमकौर की गढ़ी को छोड़ा था। रात को शाही फौजों में सिंहों के जयकारे सुनकर भगदड़ मच गई थी। घमासान युद्ध हुआ था। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह ने गुरु जी को जंड के पेड़ के नीचे सिराने लेटे थे, उनको यहाँ पर मिले। प्रातः अमृत समय गुरु जी को भाई गुलाबा पंजाबा अपने घर चौबारा साहब ले गए थे, जो इनके सच्चे सेवक थे। सुबह चमकौर साहिब में दशमेश पिता का शाही फौज को पता न लगने पर 10,000 की संख्या में आसपास के इलाकों में गुरुजी को खोजने निकल गई। दिलावर खां की फौज ने माछीवाड़ा साहब की घेराबंदी की हुई थी। दिल्ली से चलते समय दिलावर खां ने मन्नत मांगी थी, अल्लाह ताला मेरी फौज का गुरु गोविंद सिंह जी से सामना ना हो, इसके बदले में मैं 500 मोहरे उच्च के पीर को भेंट करूंगा। नीले वस्त्र पहनकर तुर्क पठान भेष में शाही फौज के घेरे से निकलने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि आज भी बहावलपुर पाकिस्तान के सूफी फकीर केशधारी हैं और नीले वस्त्र पहनते हैं। सभी ने नीले कपड़े पहने गुरुजी को पलंग पर बिठा दिया। चंवर साहब की सेवा भाई दया सिंह, भाई गनी खां, नबी खां, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह पलंग को उठा। अभी 1.5 किलोमीटर ही चले थे कि सामने आती शाही फौज ने रोक लिया। दिलावर खां ने पूछा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? भाई नबी खां बोला, हमारे उच्च के पीर हैं, पवित्र स्थानों की जियारत करने जा रहे हैं। सुबह का वक्त था। दिलावर खां ने कहा, तुम्हारे उच्च के पीर शिनाख्त करवाए बिना आगे नहीं जा सकते, हमारे साथ खाना खाएं। भाई गनी खां, नबी खां बोले, पीर जी ने तो रोजे रखे हैं,
परंतु हम खाने में शरीक होंगे। दशमेश पिताजी को भाई दया सिंह जी ने कहा, आप तो रोजे के बहाने बच गए, हमारा क्या होगा। गुरुजी ने अपने कमरबंद में से छोटी कृपान निकालकर भाई दया सिंह जी को दी और कहा, इसको अपने खाने में फिरा देना, खाना देग बन जाएगा। वाहे गुरु बोल कर ग्रहण कर लेना। मुसलमानी खाना तैयार करवा कर सभी के आगे परोसा गया तो भाई दया सिंह जी ने कृपान निकाल कर खाने में फेरी। दिलावर खां ने कहा, ये क्या कर रहे हो। तो भाई नबी खां बोले, अभी मक्का मदीना से पैगाम आया है कि खाना खाने से पहले कृपान भेंट जरूर करें। शिनाख्त के लिए काजी नूर मोहम्मद, जो गुरुजी का मित्र था, को साथ लगते नूरपुर गांव से बुलवाया गया था। काजी नूर मोहम्मद ने आकर दिलावर खां को कहा, शुक्र करो कि उच्च के पीर ने पलंग रोकने पर कोई बद्दुआ नहीं दी, यह पीरों के पीर हैं। दिलावर खां ने सजदा करके क्षमा मांगी और बाइज्जत आगे बढ़ने के लिए कहा। सतगुरु जी ने कहा, दिलावर खां, तुमने तो 500 मोहरें उच्च के पीर को भेंट करने की मन्नत मांगी थी, पूरी करो। दिलावर खां का निश्चय पक्का हो गया। झट से 500 मोहरें और एक कीमती दुशाला मंगवा कर गुरु जी के चरणों में रखा और भूल बख्शाई। गुरु जी ने यह भेंट भाई गनी खां नबी खां को दे दी। देग और खाने में कृपान भेंट करने का रिवाज गुरुद्वारा कृपान भेंट साहिब से चला है और चलता रहेगा। ये सामने लिख रखा है, गुरुद्वारा श्री कृपान भेंट साहिब का संक्षेप में इतिहास। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या जूम करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो गाइस, आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चुबारा साहब, ऐतिहासिक गुरुद्वारा गनी नबी खां, और आखिर में ये गुरुद्वारा श्री कृपान भेंट साहब, जो कि मैंने इसके दर्शन किए और साथ ही आपको भी दर्शन कराए। तो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों।